नॉर्मल रिएक्शन का बोला। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ रहा है म्यू इंटू एन। यस सर। तो लिमिटिंग क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। यस सर। हाँ, तो वही है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन बढ़ रहा है मतलब क्या है? लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम जहां तक वो जा सकता है वो लिमिट बढ़ती जा रही है, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होती जा रही है। ओके सर। नेक्स्ट है हमारा ये कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल, कॉमिकल नहीं है, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम है, इसमें क्वेश्चन ही लेंगे हम लोग इसको कि कोनिकल पेंडुलम किस टाइप का होगा। इस टाइप का कोई भी पार्टिकल, उसको हम अगर रिवॉल्व कराते हैं, इस टाइप का कोई भी पार्टिकल अटैच कर दिया, स्ट्रिंग से जो है इसको अटैच कर दिया और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ऐसे रिवॉल्व कराते हैं कांस्टेंट ओमेगा से, ये जो कोन टाइप का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा कोनिकल पेंडुलम। मतलब ये हमारे फिर से थोड़ा बोल दीजिए। ये यहाँ से ये ऐसे स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, ये पार्टिकल स्ट्रिंग से अटैच किया और इस टाइप से पॉइंट से सस्पेंडेड है और इसको हम ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा से इसका रोटेशन है। तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन, ये कौन सी एक्सिस है? ये वर्टिकल एक्सिस है और ये ऐसे ये रोटेशन है यहाँ से। तो ये अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्ट्रिंग की लेंथ एल है और इसकी जो है रोटेशन ओमेगा है, तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एंगल थीटा, एंगल थीटा ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ये मान लिया कि आर है, रेडियस आर है, आर रेडियस के पाथ पे ऐसे सस्पेंडेड है और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फाइन थीटा विद वर्टिकल, कि कितना इक्विलिब्रियम पे होगा, कि ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट देखेंगे, ओमेगा डिक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है थीटा डिक्रीज करता जाएगा, ऐसे टाइप का होगा। इसका मास एम है, इसका मास एम है, तो हमें तो सॉल्व करना है इसको फ्री बॉडी डायग्राम से। फ्री बॉडी डायग्राम से तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा है? मोशन तो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है और वो भी कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के सर्किल के प्लेन में होना चाहिए। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं भाई, यहाँ से जो है टेंशन टी एक्ट कर रहा होगा, टेंशन टी एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे एम जी होगा, एम जी एक्ट, ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से थीटा इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से थीटा। यस सर। तो ये टी कॉस थीटा टेंशन, टी कॉस थीटा, यस, टी कॉस थीटा और यहाँ पे है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इस टेंशन का एक टी साइन कंपोनेंट थीटा। प्रोवाइड, टी साइन थीटा। टी साइन तो हम इक्वेशन लिखेंगे टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर, और टी कॉस थीटा वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो ये इसको बैलेंस कर रहा है एम जी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ओमेगा स्क्वायर आर बाई यस सर। ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो ये एंगल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर। अब tan इनवर्स स्क्वायर आर। आर गिवन है, लेंथ एक्स्ट्रा है, उस लेंथ की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी ये हो जाएगा उसका एंगल इक्विलिब्रियम में। अब ओमेगा इंक्रीज करते जाएंगे, ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा, tan थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा इंक्रीज होगा, मतलब ये क्या होगा? ये धीरे धीरे जो है ऐसे एंगल ज्यादा लार्जर रेडियस में रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। ओमेगा डिक्रीज करेंगे तो थीटा भी डिक्रीज करने लगेगा। तो ये सिचुएशन होगी, ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अब ये कोनिकल पेंडुलम एक तरीके से पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन है। पार्टिकल कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब कोनिकल प्लेन के जो है एप्लीकेशन पार्ट में अगर जाते हैं तो मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है
कि हमें फाइंड करना है कि दो पार्टिकल हैं और क्वेश्चन है ऐसे कि एक वर्टिकल रॉड है, उस वर्टिकल रॉड से यहाँ पे कोई पार्टिकल अटैच्ड है और उस पार्टिकल को हमने दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो पहले जो है इंट्यूशन से ये मान लो ये ऐसे ब्लॉक है, कोई स्मॉल ब्लॉक है और जो दो डिफरेंट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पहले इसका आंसर देने की कोशिश करना है कि देख के क्या लग रहा है, मतलब तुक्का टाइप का, कि ऐसे जो ये ठीक है। लेंथ है, ये लेंथ जो है 12 है। क्वेश्चन क्या है? अब रुको तो पूछ, 12 है और ये स्ट्रिंग की लेंथ भी 12 है, मान लेते हैं ये 12 है, ये भी 12 है। ये एंगल निकाल सकते हैं कि ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग है 1 और ये स्ट्रिंग है 2, दो स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का मास है स्मॉल m, मतलब इस टाइप से। अब ये ऐसे अटैच करके ऐसे इसको रोटेट किया जा रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो है मान लेते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे, और m इज इक्वल टू 2 kg। m जो है वो m है 2 kg, इसका मास हो गया 2 kg। तो आंसर क्या लग रहा है कि T1 इज मोर देन T2, T1 is less than T2 और T1 is equal to T2, data insufficient। Data insufficient. Data insufficient in mobile और in दिमाग। ये A B C D, ये क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं सी। T1 कहाँ लग रहा है? T2 T1 is equal to बी T2. लग रहा है। T1 स्ट्रिंग 1 less T1 than T2। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में टेंशन है, A. स्ट्रिंग 1 में A, टेंशन A. T1 है, और यहाँ पे A T1 मोर देन T2, क्यों? C. C Yes, sir. A. सर बी। D T1 is equal to T2. T1 इक्वल टू, ठीक है, कि ऐसा लगता है इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है भाई, दोनों तो स्ट्रिंग सेम ही टाइप के हैं, एग्जैक्टली सेम एंगल है, तो दोनों में जो है टेंशन बिल्कुल सेम टाइप का होना चाहिए। तो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं इसको कि टेंशन फाइंड करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दो डिफरेंट स्ट्रिंग हैं, दो डिफरेंट टेंशन हो जाएगा, ऐसे दोनों के एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों के एंगल सेम है, एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं, लेंथ वगैरह दिया हुआ है, तो वो वैल्यूज हम बाद में पुट करेंगे। पहले यहाँ से T1 ये एंगल है थीटा, ये हो जाएगा T2 ये एंगल भी है थीटा, यहाँ से है mg। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, इसीलिए बोला बेसिक, बहुत ही बेसिक होता है और वो हमेशा अप्लाई होता है। तो T1 cos थीटा और इधर हो जाएगा T2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल, T2 और ये हो cos जाएगा theta, T1 sin थीटा और यहाँ हो जाएगा sin T2 theta, sin थीटा। T2 sin theta. तो जो T1 है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको mg को तो बैलेंस करना ही करना है, साथ ही ये T2 sin थीटा को भी बैलेंस करना है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास क्या है कि जो T1 sin थीटा है, T1 का जो कंपोनेंट है, इफ क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल में ये पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा, T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r फाइंड कर लेंगे, r कितना हो जाएगा, √5, sir. √5. r जो है 2l cos थीटा हो जाएगा, ये लेंथ जो है Yes, 2, sir. तो ये हो जाएगा r, पुट कर दिया, ये इक्वेशन 1। Yes, वर्टिकल sir. डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम में है, सो T1 sin थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T T2 plus sin theta. sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो थीटा की वैल्यूज तो हमें नोन है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज अगर नोन है
तो इनको हम T1 T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा भी नोन है, मास वास ये सब भी नोन है, तो T1 प्लस T2। ओमेगा को थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, पता चला कि कम ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वैल्यूज रैंडम अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा अलग है कि बहुत कम हुआ, मास ज़्यादा हो गया ऐसा, तो हम ओमेगा थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसीडर करते हैं। 20। ओमेगा मान लेते हैं कि इसको मास को भी कम कर देते हैं, इसको जो है 50 ले लेते हैं, ये 50 रेडियन पर सेकेंड है, और ये जो है ये 1 kg है। पता जाता नहीं हो क्या? रियल टाइप का आंसर कुछ आ आप जाए। चेंज कर दिए। वैल्यूज चेंज करने जाता की नहीं। लॉजिक है कि देखो वैल्यूज देने से वो फिट होगा या नहीं होगा, ऐसा कि भाई 2 kg का मास उतने स्लो ओमेगा पे रोटेट नहीं कर रहा है और हम मान रहे हैं कि रोटेट कर रहा है, तो टेंशन की वैल्यू ठीक ठाक से कुछ आएगी नहीं। तो ऐसा है कि हाँ भाई सफिशिएंट हम ले रहे हैं वैल्यूज, तो मान लिया चलो थीटा वहाँ पे गिवन है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा T1 प्लस T2। 30 डिग्री हुआ वो, 30 डिग्री, तो m ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज r, r है रेडियस, ये हो जाएगा √3r, 2l का √3l, रूट थ्री एल, √3l। तो ये हो जाएगा √3 यस एल सर। डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा भी वो कॉस थीटा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो कॉस 30, ये √3/2 हो जाएगा, फिर से √3/2। √3/2। यस सर। और यहाँ से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg, 2mg। mg sin थीटा। क्या ये ठीक है? 2mg बाई साइन थीटा, साइन 30 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 3 तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर l, और ये हो जाएगा 2mg। अब यहाँ से T1 T2 की वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2T1 इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg, m यस ओमेगा सर। स्क्वायर l प्लस mg, तो सर ये m का भी तो वैल्यू दिया है ना 2। हाँ ठीक है, चले ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 का आंसर हुआ T1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg, यस सर। और T2 इज इक्वल टू सेम यहाँ पे माइनस हो जाएगा, T1 माइनस 2mg, T1 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से का हो भी सेम ही आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l माइनस mg। बोला था ना T1 ज्यादा है। तो T1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2। हाँ। तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, तो उसमें हम कंपेयर कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे आंसर देंगे। वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है तो वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा था कि ओमेगा की वैल्यू उतनी लार्ज होनी चाहिए, नहीं तो देखो अगर ओमेगा कम होगा तो वो फिट नहीं होगा, T2 नेगेटिव आ जाएगा। T2 नेगेटिव आने का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी। T2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ये जो है स्लैक कर जाएगा, ऐसे स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एल जो है वो जी से ज़्यादा होना चाहिए। यस है, सर। तो एल की वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी पुट कर देंगे, वो सब डिफरेंट केस है। ये आ गई समझ में बात, कोनिकल पेंडुलम का एप्लीकेशन। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो कोनिकल पेंडुलम, सर्कुलर ब्रिज, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। एक बार जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दीजिए ना। सर तो नोट्स भेज देंगे। ये है। सर नेक्स्ट हम चलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड नहीं, छोड़ो, दूसरा चलते हैं। रोटर ड्रम या फिर सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आएगा एक भी सर आएगा भी। आएगा आएगा या सर इसे भी।
बैंकिंग ऑफ रोड, वही देखते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। हॉरिजॉन्टल रोड पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रोड है, सर्कुलर टर्न है, तो वहां पे सेफ टर्निंग के लिए सिर्फ फ्रिक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिर्फ फ्रिक्शन को, यस सर। फ्रिक्शन था वहां पे। अब बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर है। कैसे, वो देखो अभी समझ में आएगा। ये पार्शियली अभी हम लोग करेंगे, पार्शियली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी जो पार्शियल पोर्शन है वो तुम्हें अटेम्प्ट करना है। कि ऐसा है, ये क्या है, ये इंक्लाइंड रोड है, ये कैसा रोड है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमें ये रोड दिख रही है, ये इस टाइप का है, सर्कुलर रोड है ये। हालांकि सर्कुलर रोड तो नहीं होगा, सर्कुलर रोड कहाँ मिलेगा, वो टर्न होगा जो किसी एक सर्किल का पार्ट होगा। तो ये टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो इस टाइप का ये इंक्लाइंड ऐसे रोड है, ऐसे इंक्लाइंड रोड है। तो टॉप से देखेंगे तो इस टाइप का कुछ दिखेगा, और अगर साइड से देखेंगे तो ये इंक्लिनेशन है इसका, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये रोड हमने इंक्लाइन कर दिया। रोड का इंक्लिनेशन जो है वो ऐसा है। ये हम व्हीकल है, ये हमारा व्हीकल है। ये व्हीकल कैसे मूव कर रहा है भाई, ये व्हीकल ऊपर नहीं जा रहा है ऐसे इनटू द प्लेन जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब रोड पे चल रहा है, और रोड हमारे आई के लेवल में है ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये रोड है और ये जो व्हीकल है, हमें ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है ऐसे, ये रोड ऐसे, ये कार जो है ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे। तो टॉप से देखेंगे हम, तो टॉप से तो ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा, बट वही इंक्लाइन में क्या है, ये वेलोसिटी किधर है, ये वेलोसिटी इनटू द प्लेन है। तो ये जो है पीछे के दो नंबर प्लेट दिख रहा है, और आवाज कट रहा है। वेलोसिटी जो है क्रॉस है, वेलोसिटी क्रॉस है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्रॉस है। व्हीकल जो है इनवर्ट जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है। तो ये जब इस टर्निंग पे होगा तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये ऐसे टर्निंग पे होगा तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। सर्कुलर मोशन होगा, उस सर्किल का रेडियस कहाँ, सेंटर कहाँ पे होगा, अगर ऐसे देखेंगे तो सर्किल का सेंटर यहाँ पे होगा, यही होगा ना। ये जो है ये ऐसे मूव करा होगा तो सर्किल का सेंटर जो है कहीं पे ऐसे होगा, इस प्लेन में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, किसी हाइट पे है वो। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, एक बार बता दीजिए ना। थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। इस पॉइंट पे जो कार है वो कैसे मूव कर रहा है, इनटू द प्लेन, ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो। कार इज मूविंग इनटू द प्लेन, ये हमारा प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन है, इस इंक्लिनेशन में कार ऐसे प्लेस्ड है। तो ये कार ऐसे, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये कार ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो ये कार ऐसे रिवॉल्व कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे। अगर हम देखते हैं तो इसका जो है सर्किल ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। उस सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, ये सर्कुलर पाथ ऐसे होगा, ये लार्जर ऐसे। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ से तो रोड से नॉर्मल रिएक्शन होगा, रोड से नॉर्मल रिएक्शन होगा, mg होगा। जो आप बनाए हैं वो विजुअलाइज नहीं हुआ सर। विजुअलाइज नहीं हुआ तो उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल रोड पे कार, ये कौन सा व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू, साइड व्यू। मतलब हम रोड के पैरेलल ऐसे बैठ रहे हैं और हमें कार का नंबर प्लेट दिख रहा है, तो हमें रोड जो है वो ऐसे इंक्लाइन टाइप की दिखेगी। ये लेवल रोड है और वहां से ये इंक्लिनेशन है, जैसे मान लो जैसे रेसिंग ट्रैक होती है, रेसिंग ट्रैक है सर जैसे साइक्लिस्ट का जो ट्रैक होता है, साइक्लिस्ट, या मान लो F1 की जो रेसिंग ट्रैक है यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है, ऐसे टिल्टेड होता है।
तो हम क्या कर रहे हैं, Yes, हम ये टॉप व्यू है और ये जो है साइड व्यू है। तो यहाँ पे Yes, sir. वेलोसिटी इज क्रॉस इनटू द प्लेन। व्हीकल जो है ऐसे इस फोटो के परपेंडिकुलर में जा रहा है व्हीकल। तो ये नॉर्मल फोर्सेस Yes. देख रहे हैं हम, सिर्फ फोर्सेस देख रहे हैं, अभी पूरा नहीं हो पाएगा ये, सिर्फ फोर्सेस देखेंगे, बाकी सब पार्ट तुम पूरा करोगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ये नॉर्मल है, वेलोसिटी इसकी इनटू द प्लेन है, ये mg है, ठीक है, नॉर्मल mg। अब अगर हम इसमें ये फ्रिक्शन फोर्स देखना चाहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स किधर है, तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन डाउन द प्लेन दोनों हो सकता है। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा सरफेस के पैरेलल होगा, और अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन बोथ पॉसिबल है।